एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचो तो सही, देरी करने के नुकसान। नमस्कार दोस्तों, बीमा सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह आपके परिवार का चैनल है। आपको इस चैनल पर आपके परिवार में कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाए उसका समाधान मिलता है। हर परिवार का मुखिया बोलता है, जीवन बीमा अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल जरूर लूंगा। जीवन बीमा भी एक बात सबको बोलता है, परिवार के भविष्य को अधर में मत लटकाओ, यानी परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आप जीवन बीमा अपने परिवार के लिए लेने में देरी करते हैं, यानी टालते रहते हैं, तो सबसे पहले ये दिन प्रतिदिन उम्र के हिसाब से महंगा होता जाता है। उसके बाद मेडिकल रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाता है। शुगर, हार्ट की परेशानी आने से या तो और महंगा हो जाता है या जीवन बीमा भी परिवार को नहीं मिल पाता है। एक बार एक कार चालक को 300 किलोमीटर दूर पहुंचना है और उसके पास 8 घंटे का समय है, तो उस चालक को लगभग 38 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाना होगा, यानी कि कार चलाना होता है। और अगर अब उस कार चालक के पास सिर्फ 6 घंटे हैं, यानी कि वह 2 घंटे लेट हो गया है, तो उस कार चालक को 300 किलोमीटर पर पहुंचने के लिए कार चालक को कार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना होता है, यानी कि चलाना होगा। और अगर अब उस कार चालक के पास सिर्फ 4 घंटे का समय है और उसने और 2 घंटे खराब कर दिए हैं, तो उस कार चालक को 300 किलोमीटर पर पहुंचने के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार को चलाना होगा। और अगर अब उस कार चालक के पास सिर्फ 3 घंटे का समय है, यानी कि उसने 5 घंटे किसी ना किसी काम में व्यर्थ कर दिए, तो उस कार चालक को 300 किलोमीटर पर पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार को चलाना होगा। और अगर अब उस कार चालक के पास सिर्फ 2 घंटे ही मात्र रह गए हैं, तो उस कार चालक को 300 किलोमीटर पर पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार को चलाना होगा, यानी कि उसको एक्सीडेंट का खतरा तो हर पल बना ही रहता है। यानी कि जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कार के एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ता जाएगा। ऐसा ही हमारी जिंदगी के साथ भी होता है बचत करने के समय। एक क्रिकेट मैच का किस्सा आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना। एक क्रिकेट टीम के पास 60 ओवर खेलने के लिए हैं और उस टीम को 500 रन का लक्ष्य मिला है और वह टीम एक ओवर में 8-9 रन बनाकर 500 रन पूरा कर लेती है, यानी कि आराम आराम से खेलकर भी इस मैच को जीता जा सकता है, 500 रन बनाए जा सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के पास 50 ओवर खेलने के लिए हैं और उस टीम को 500 रन बनाने हैं, तो वह टीम एक ओवर में 10 रन बनाकर 500 रन का लक्ष्य कुछ अधिक मेहनत करके पूरा कर लेती है। एक क्रिकेट टीम के पास 40 ओवर खेलने के लिए हैं और उस टीम को 500 रन बनाने हैं, तो वह टीम एक ओवर में 13 रन बनाकर 500 रन का लक्ष्य कुछ और अधिक मेहनत करके पूरा कर लेती है। एक क्रिकेट टीम के पास 30 ओवर खेलने के लिए हैं और उस टीम को 500 रन बनाने हैं, तो वह टीम एक ओवर में 17 रन बनाकर 500 रन का लक्ष्य पूरा करना असंभव सा उसको लगने लगता है। एक क्रिकेट टीम के पास 20 ओवर खेलने के लिए हैं, उस टीम को 500 रन बनाने का चैलेंज है, तो क्या आप समझते हैं एक ओवर में 25 रन का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? असंभव सा लगता है। बहुत ही मेहनत कड़ी करनी होगी, तभी वह उस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा।
एक क्रिकेट टीम के पास 10 ओवर खेलने के लिए हैं, उस टीम को 500 रन बनाने का चैलेंज है, तो क्या आप समझते हैं एक ओवर में 50 रन का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? बिल्कुल ही असंभव है। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है, यानी कि जैसे जैसे खेलने के ओवर घटते जाएंगे, कम होते जाते हैं, वैसे वैसे रन रेट का लक्ष्य बढ़ता जाता है, यानी रन बनाने का खतरा बढ़ता जाता है। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी के साथ भी होता है। बचत करने के लिए जब हम समय पे बचत शुरू नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा ही होता है हमारी ज़िंदगी में। एक आदमी को अपने 65 साल उम्र होने पर 10 लाख रुपए भारत सरकार से चाहिए। अब अगर उसकी उम्र 25 साल है, तो उस आदमी को 500 रुपये प्रति महीने की बचत करनी होती है, तभी उसको 65 साल की उम्र पर 10 लाख रुपया भारत सरकार से प्राप्त होगा। अब अगर उसकी उम्र 35 साल है, तो उस आदमी को 1000 रुपये महीने की बचत करनी होगी, तभी उसको 65 साल की उम्र पर 10 लाख रुपया भारत सरकार से प्राप्त होगा। अब अगर उसकी उम्र 45 साल है, तो उस आदमी को 2164 रुपये प्रति महीने की बचत करनी होगी, तभी उसको 65 साल की उम्र पर 10 लाख रुपये भारत सरकार से प्राप्त होगा। अब अगर उसकी उम्र 55 साल है, तो उस आदमी को 6102 रुपये महीने की बचत करनी होगी, तभी उसको 65 साल की उम्र पर 10 लाख रुपया भारत सरकार से प्राप्त होगा। यानी जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस आदमी को ज़्यादा रुपए की बचत करनी होती है। तो बचत करने का सिलसिला असंभव होता जाता है। समझने की बात है, सोचने का विषय है। तो सोचो तो सही, अगर आपको कुछ हो गया, तो आपके परिवार की, आपके बच्चों की शिक्षा की, आपकी बिटिया की शादी की, घर का मासिक खर्च की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज के दौर में आपको गारंटी कहाँ मिलेगी? दिखावे के ज़माने में गारंटी का वादा कौन देगा? आप किस पर विश्वास रखोगे? भाइयों पर, बहनों पर, चाचाओं पर, मामा पर, मौसी पर, बुआ पर, या भारत सरकार पर? दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, पर आपके परिवार के लिए सिर्फ आप ही उनकी दुनिया हैं। आपका आज का निर्णय आपका कल का भविष्य निश्चित होगा। हमने अभी तक आज तक 1100 परिवारों से ज़्यादा परिवारों का फाइनेंशियल प्लानिंग करके दिया है। सभी परिवार हमारी व LIC की सेवाओं से संतुष्ट हैं। अगर आप भी हमारी सेवा लेना चाहते हैं, तो हमें कॉल करें 9891322339। कहते हैं, कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी को शेयर करें। धन्यवाद।